हेलो गाइस। आप सबको स्वागत है आपके अपने चैनल आर ट्रेडर में। तो गाइस, निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स पे आपके साथ प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कशन किया था कि मार्केट कैसा रहेगा। आज हम लोग फिर एक नए एनालिसिस के साथ में मार्केट में आए हैं और देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या हमारे इन रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा गाइस। उससे पहले सर, आप सबको निफ्टी और बैंक निफ्टी की मुबारकबाद कि उन्होंने अपने हाई को टच करा। निफ्टी ने अपना 21,000 को टच कर दिया गाइस, तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और देन बैंक निफ्टी ने, हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने अपना 47,200 300 के आसपास को टच कर दिया गाइस। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको कि निफ्टी ने 47,300 को टच किया। चलिए गाइस, इन मुबारकबाद के बाद फिर हम लोग आगे अपने बात करते हैं कि निफ्टी किस टाइप का अपना मूड दिखा रहा है। गाइस, ऐसे समझ लो कि बैंक निफ्टी इस वक्त लाइफ टाइम हाई पे खड़ा हुआ है और निफ्टी भी अपनी लाइफ टाइम हाई पे खड़ा हुआ है। तो इस मीन्स के मार्केट को आप लोग ये मत मान के चलो कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है या यहाँ से और ऊपर जा सकता है। मार्केट है, हम क्योंकि ट्रेडर हैं और ट्रेडर की सही पहचान ये होती है कि वो मार्केट के साथ मूव करता रहे। उसे ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट में अब सेल आ जाएगी या बाइंग आ जाएगी या लॉन्ग साइड में मैं ट्रेड बना के चलूं या कॉल साइड में मैं ट्रेड बना के चलूं। पहले से कोई एनालिसिस नहीं करके रखना चाहिए। जैसा मार्केट मूव दिखाए उसके अकॉर्डिंग उसे अपनी कॉल और पुट के अंदर या फ्यूचर लॉन्ग या शॉर्ट के अंदर ट्रेड बना लेनी चाहिए। मैं इसी बात पे ही वर्क करता हूँ। सारा का सारा मेरा फोकस यही रहता है कि मार्केट मेरी रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करके अप साइड का मूव बना रहा है तो मैं कॉल साइड में ट्रेड बनाऊं, और जब वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ब्रेक डाउन करके नीचे का ट्रेड बना रहा है यानी कि शॉर्ट में ट्रेड बना रहा है तो मैं पुट साइड में ट्रेड बनाऊंगा। अब मैं बात कर लेता हूँ क्या मेरी इन हडल्स को मार्केट रिस्पेक्ट करता भी है या नहीं करता है। तो मैं प्रीवियस वीडियोस में कई बार आप लोगों को ये चीज नोटिस करा चुका हूँ कि मेरी रेजिस्टेंस जो भी पड़ती हैं उनको मार्केट मोस्टली रिस्पेक्ट करते ही करता है। ठीक है, और उन्हीं हडल्स को जब वो ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ मूव बनाता है तो हमें कॉल साइड में या पुट साइड में एक अच्छे मूव मिलते हैं। उन्हीं रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स के ऊपर हम अपना टारगेट भी सेट कर लेते हैं कि अगर इसने मेरी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तो फिर वो वहां से कहां तक का मेरा टारगेट बन सकता है। और वही टारगेट्स गाइस बनते भी है। मोस्टली आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग दी, मार्केट ने यहाँ से ओपनिंग देने के बाद ये एक मूव बनाया और यही अपनी सपोर्ट लगी हुई थी, वहीं पे आके उसने अपना टारगेट दिया। मार्केट ने यहाँ अपना लो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये अपनी एक सपोर्ट पड़ी हुई थी, यहीं पे आके मार्केट ने अपना टारगेट दिया। मार्केट ने यहाँ से फिर एक मूव ऊपर अपसाइड का मूव दिखाया गाइस, और फिर उसने अपनी इसी रेजिस्टेंस को जाके टारगेट को मैच करा। फिर यहाँ पे समय बिताने के बाद फिर मार्केट ने एक मूव यहाँ से बनाया, तो फिर अपनी एक हडल पड़ी हुई है तो वहां पे मार्केट ने जाके एक अपना टारगेट सेट करा। मार्केट देखो इन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स के बीच में ही मूव करता है। मार्केट ने वहां से फिर डाउन साइड का एक ट्रेड दिखाया, फिर समय बताया, यहाँ पे समय बताने के बाद एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद फिर मार्केट ने एक मूव गाइस ऊपर का बनाया। आप अगर इन रेजिस्टेंस सपोर्ट्स के ऊपर ही काम करोगे गाइस तो आपको एक अच्छा मूव मिलते रहेंगे और एक अच्छी ट्रेड्स बनती रहेंगी गाइस। अगर अब मैं बात करता हूं कि मार्केट यहां से और ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता गाइस, तो इसको आप लोग ऐसे समझ के चलो कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। 110% चांसेस हैं कि मार्केट यहां से एक और अभी पुल बैक हम पुल पुल दिखाए ऊपर का। यहां से मार्केट इस मेरी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट यहां से इस रेजिस्टेंस के लिए ब्रेक करे। मैं गाइस फिर बात कर रहा हूं कि मैंने एक हडल डाल रखी है ये 47,320 के ऊपर। इस हडल को अगर ये ब्रेक आता है या ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो मार्केट यहाँ से एक अपसाइड का मूव दिखा सकता है और मार्केट हमको 47,600 का भी प्राइस दिखा सकता है अगर इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला। देखिए, मार्केट की ऊपर की कोई रेजिस्टेंस इस वक्त हम लोगों के पास नहीं है। ये सिर्फ अपनी रेजिस्टेंस हमने लगा रखी है। मार्केट अगर यहाँ पुल ब्रेक करता है इनको तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक के लिए जाने के चांसेस हैं। और मैं अगर यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया मेरी इस हडल्स को या ये मेरी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो मैं कॉल साइड में एक अच्छी ट्रेड बनाऊंगा गाइस यहाँ से 47,600 टारगेट के लिए गाइस। ठीक है, लेकिन मार्केट को मैं अगर देख रहा हूं तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन की के बीच में मूव कर रहा है। मार्केट ने यहाँ पे इस पे रिस्पेक्ट किया, देन फिर नीचे, फिर मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे, फिर मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मार्केट डाउन साइड का भी एक मूव बना सकता है।
बट अगर मार्केट ने कल गैप डाउन ओपनिंग दिया गाइस, इस यहाँ पे इस हर्डल पे अगर मेरी गैप डाउन ओपनिंग दिया 47,300 के ऊपर अगर दिया, तो मैं यहाँ पे एंट्री अपनी नहीं बनाऊंगा। मेरी एंट्री गाइस बनेगी 47,180 को जब क्रॉस करेगा या 190 को क्रॉस करेगा, मेरा इस हर्डल को जब क्रॉस करेगा तो मैं एक एंट्री बनाऊंगा। और टारगेट, पहला टारगेट यही ट्रेंड लाइन का रखूंगा और सेकंड टारगेट मेरा ये हर्डल रहेगा। सेकंड टारगेट मैं ये हर्डल रखूंगा। हाँ, अगर मार्केट ने इसको भी ब्रेक डाउन किया, मेरी ये बड़ी क्रूशियस हर्डल है, मेरी सपोर्ट है जिसे आप सब कह सकते हो, या डिमांड जोन, कोई भी नाम दे दो, सप्लाई जोन, आई कोई मायने नहीं रखता गाइस। ये अगर हर्डल को ब्रेक किया तो मैं ट्रेड नहीं बनाऊंगा गाइस इस हर्डल तक के ब्रेक होने तक का। ये मेरा नो ट्रेड जोन रहेगा। इस हर्डल को जब मेरी ब्रेक करेगा, ये ग्रीन हर्डल को मेरी ब्रेक करेगा, तो फिर मेरा ट्रेड बनेगा पुट साइड में। ये एक दिन का एनालिसिस गाइस मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी देखो, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि मेरी ट्रेड लाइंस जो है वो ब्रेक नहीं होती हैं। ट्रेड लाइन, सॉरी, मेरी ट्रेड लाइंस चेंज नहीं होती हैं। ट्रेड लाइंस के अंदर जब ब्रेक आएगा तो एक मूव आपको नीचे का मिलेगा या अपसाइड का मिलेगा गाइस। तो ये मेरा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस में। जो भी आप कह दो, इसमें इतना अगर ब्रेक आएगा तब हम ट्रेड बनाएंगे, और नीचे का आएगा तो फिर कॉल साइड में ब्रेक। मेरी ये हर्डल्स कहाँ पे है, इनको अगर आप डाउनलोड नोट डाउन करना चाहते हो तो गाइस कर सकते हो। 47,310 के ऊपर, 47,620 के ऊपर, और ये लास्ट एंड फाइनल बड़ी क्रूशियस हर्डल है 47,189, और फाइनली ये है 46,885, 47,885 गाइस। फिर मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से निफ्टी के ऊपर भी थोड़ी सी। निफ्टी, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ब्रेकअप या ब्रेकडाउन जो भी आता है, निफ्टी अगर यहाँ पे मुझे गैप डाउन ओपनिंग दे देता है गाइस, तो मैं इस हर्डल के नीचे फौरन ही अपनी कॉल पुट साइड में एक ट्रेड बनाऊंगा। टारगेट लूंगा गाइस 20,890 का। ये मेरी हर्डल का ही पहला टारगेट रहेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है देन सेकंड टारगेट मेरा यही रहेगा। लेकिन मैं इस जोन के अंदर नई एंट्री कोई नहीं बनाऊंगा डाउन साइड की। मैं इस जोन के कोई भी नई एंट्री नहीं बनाऊंगा। नई एंट्री मेरी इस ब्रेकआउट के बाद बनेगी, और फिर मेरा टारगेट रहेगा 20,700 का, 20,700 का। अगर मार्केट ने कल मुझे गैप अप ओपनिंग दिया यहाँ से, तो मैं कोई ट्रेड नहीं बनाऊंगा जब तक मेरा इसका ब्रेक नहीं करेगा। 21,000 को जब तक मेरा ब्रेकआउट नहीं आएगा गाइस, मैं अपनी एंट्री नहीं बनाऊंगा। जैसे ही इस मेरी हर्डल को क्रॉस करेगा मार्केट, तो हम नेक्स्ट ट्रेड बनाएंगे 21,090 के लिए। 21,090 के लिए मैं एक ट्रेड बनाऊंगा गाइस, इसका अगर ब्रेकआउट आता है कॉल साइड में। ठीक है गाइस, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और स्टॉक्स का मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में बात करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।